नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में लिखता है या कोई साहित्यिक रचना करता है, तो इस पुरस्कार के लिए वह व्यक्ति योग्य है। अर्थात यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है, यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से प्रारंभ हुए इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया, जो वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुका है। 2005 के लिए चुने गए हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की धनराशि 1 लाख रुपए थी। 1982 तक यह पुरस्कार लेखन की एक कृति के लिए प्रदान किया जाता था, लेकिन इसके बाद से यह लेखक की भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन द्वारा वर्ष 1944 में स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ न्यास एक प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं अनुसंधान संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है, जिसके माध्यम से यह पुरस्कार भारतीय साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। यह संगठन साहित्य और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है और यह कई दशकों से पुरस्कार, प्रकाशन, फेलोशिप तथा अनुसंधान जैसे साहित्यिक प्रयासों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। 1967, 1973, 1999, 2006, 2009 और 2024 में यह पुरस्कार दो साहित्यकारों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। पिछले 5 वर्षों में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए गए, उसमें 2019 में अक्कितम अच्युतन नंबूदिरी को मलयालम साहित्य के लिए, 2020 में नीलमणि फूकन को असमिया साहित्य के लिए, 2022 में दामोदर मौजो को कोंकणी साहित्य के लिए और 2024 में गुलजार तथा जगत गुरु राम भद्राचार्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। गुलजार को उर्दू साहित्य के लिए तथा एक गीतकार के रूप में यह पुरस्कार प्रदान किया गया तथा जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत साहित्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी तरह की जानकारी लगातार प्राप्त करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।